हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वंशा टफ ले गई। आपको अगर स्टोरी पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। और किस किस को जिंचा और सिंचाई का बीच का लव स्टोरी पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। ज़्यादा कुछ भी नहीं, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। मैं ना यहाँ मन से काम कर रहा हूँ, और मैंने ये नोटिस किया है कि इस ऑफिस में ना सारे लोग बहुत अच्छे हैं, और सब कुछ बहुत ज़्यादा नीट रहता है। और मेरा प्लेस बस इसे छोड़ के सब कुछ ऑफिस में बहुत ज़्यादा नीट रहता है, और सभी एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से बात करते हैं। पर मेरा बॉस दिन था, तुम जाओ बॉस के ऑफिस में ये फाइल्स लेके बोल के मैंने भी चल जाती हैं। तो चंचा फाइल देखते हैं, फिर वो ना बोलना शुरू करता है कि हाँ, मेरे बॉस के बारे में बोल रहा था ना। मेरा बॉस वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, अजीब है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसको मैं क्या टैग लगाऊं। वो ना सबसे हंसते बात करता है, और एक बात बोलूं, वो उसके ना बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स थे, पर सभी लोग छोड़कर चल रहे हैं, क्योंकि वो सभी के साथ हंसते हुए बात करता है। सभी के साथ एक जैसे करे तो क्या ही है, इसलिए उसके गर्लफ्रेंड्स गुस्से से उसको छोड़ कर चल रहा है। ऑफ कोर्स मैं तो उसको ना वहीं पर ही गाड़ देता था कि मेरे साथ हंसते हुए बात कराए, वही काफ़ी है, और किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी पर्सनल हो जा रहा है। तो अभी मैं बोलूँ तो वो ना सभी के साथ हंसते हुए बात करता है, और वो सभी के साथ बातें करते समय ना एक स्माइल लगता है चेहरे पे। बस मैं उसके सामने आ जाऊँ, उसका स्माइल गायब हो जाता है, और वो ना एक खड़ूस सा मुंह बना के मेरे साथ बात करता है। हाँ, पहली मीटिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं थी, पर उसके बाद मैं कोशिश कर रहा था ना उसके साथ अच्छे से बात करने की, पर वो बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा है, और मैं ना उसका मैनेजर हूँ, तो मुझे ये सारे हरकतें सीने पड़ते दिन भर। मिलकर भी कैबिन के अंदर जाता है, और हम लोग ना फ्लैशबैक में जाएंगे। तो ये ना भी दिन था, सिचन के ऑफिस में बैठा सा था। सिचन अभी तक नहीं आया था, तो चिंचा अपना बैग निकालता है, और उसमें से ना स्नैक्स निकाल के उन्हें भी खाने लगता है, और सभी चीज़ें वो ना देख रहा था। तो ये ना सिचन वो ना एंट्री करता है, और वो ना चिंचा को देखता है। तो चिंचा सिचन को देख के वो कवर ना अंदर डाल लेता है, और हाथ झटक के उन्हें भी अपने पाइन को उन्हें भी पोंछने लगता है। तो सिचन वो ना चिंचा को उन्हें देखता है, फिर वो ना आके उसके चेहरे पे ना बैठ जाता है, और चिंचा को ना देख रहा था। तो चिंचा वो ना सिचन को देख रहा था। तो सिचन वो ना अपने कंप्यूटर को वो ना भी अपने थिंग्स को देखता है, फिर बोलता है कि अच्छा, तुमने बुक पढ़ा, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि कौन सा बुक, बिल्कुल भी सिचन को ना देखता है। तो सिचन बोलता है कि तुमने मेरे पुराने मैनेजर से बुक नहीं लिया, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा, वो बुक मैं घर पे भूल गया, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचन बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुमने पढ़ा, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि हाँ, 10 पेजेस पढ़ लिए और थोड़े, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि सच्ची, तुमने बुक खोला एक बार भी, बिल्कुल भी अपने हाथों को ना फोल्ड कर लेता है। तो चिंचा बोलता है कि हाँ, मैंने पढ़ा, 10 पेजेस पढ़ा, बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा, मुझे समझ में आ गया कि तुमने कितने पेजेस, कितने लाइंस पढ़े। देखो बिल्कुल भी अपना हाथ वो ना टेक्स्ट पे वो भी लगाता है, और वो ना दिखाता है कि देखो कितना डस्ट है, बिल्कुल भी रगड़ के उन्हें भी दिखाता है। तो जिनसा दिखता है वो बोलता है कि आ, आ, अच्छा, तुम्हें डस्ट से एलर्जी है, बिल्कुल भी बोलता है। तो सीधा मैं देखिए
तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम यहाँ से चल जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी चेयर में से उन्हें भी ठहरता है। तो चिंचा ना ठहरन से था ना सेचान को देखता है। तो सेचान ना चिंचा के पास आता है और बोलता है कि तुम मेरे सेक्रेटरी बने हो, पर तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुझे गंदगी से कितना नफरत है। बिल्कुल भी बोलता है, थोड़े गुस्से में और थोड़ा टोंट मारते हुए। तो चिंचा बोलते कि ओह सॉरी, नहीं मालूम था। बिल्कुल भी सिचान को देखता है। तो सिचान चिंचा के कपड़े वो भी देख रहा था। तो चिंचा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सिचान की प्राइवेट पार्ट को एक लात मारता है और अपना बैग लेके वो निकल जाता है। तो ये सिचन वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के वो नीचे बैठ जाता है। और यह भी 2 दिनों के बाद चिंचा वो फिर से आता है। तो सिचन वो बोलता है कि मेरे फादर में तुम्हें क्या दिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी वो फाइल को भी देख रहा था। तो चिंचा वो अपने हाथों को फोल्ड करके बोलता है कि आपसे काम करने का नहीं है मुझे, पर बॉस ने बोला था कि मुझे 2 गुना सैलरी देगा, इसलिए मैं आया हूँ। बिल्कुल भी सिचन को देखता है। तो सिचन वो बोलता है कि बकवास, मैं 3 गुना दे के तो किसी और को लगा लूँगा। पर फादर ने ये क्या किया। बिल्कुल भी लैपटॉप में वो काम करने लगता है। तो यह भी चिंचा वो सिचन के पास जाता है और उसका चेक वो अपनी तरफ टर्न करता है और उसके पास जाके वो बोलता है कि मुझे 2 गुना सैलरी मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ठरकी इंसान के साथ रहना पड़ रहा है, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा ना अपने आप को। बिल्कुल भी दूर होता है। तो सिचन बोलता है कि ठरकी कौन ठरकी है। बिल्कुल भी अपने चेक को ठीक करता है। तो चिंचा सिचन को देख रहा था। तो सिचन पूछता कि मैं, बल्कि अपने आप को पॉइंट आउट करता है। तो चिंचा बोलते कि हाँ आप मुझे कैसे देख रहे थे। तो बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचन बोलता कि एक्सक्यूज़ मी, मैं नहीं देख रहा था, तुम्हारे कपड़ों को देख रहा था कि कितने गंदे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे में। बिल्कुल भी काम करता है। तो चिंचा बोलता कि अच्छी बात है। बिल्कुल भी निकल जाता है वहाँ से। तो यह भी चिंचा सिचन के कैबिन के बाहर वो रहता था, काम करता था। तो है चिंचा कुछ भी काम करके सिचन के पास आया तो सिचन उसको पूछता था कि क्या क्या है पूरे पेजेस में, कौन से पेज में क्या है, सब कुछ वो बताना चाहिए। तो चिंचा वो एक बार नहीं 10 बार उसको पढ़ना पड़ता था, पूरा याद रट्टा मारना पड़ता था। तो यह चिंचा रट्टा मारे तो वो सिचन के पास जाके वो बोल पाता था। सिचन एक एक बार मिडिल पेज निकाल के वो बोलता था कि इस टॉपिक में क्या है, बिल्कुल भी हेडिंग बोलता था और चिंचा को पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ता था। और यह सभी एम्प्लॉयज़ चिंचा का बात बिल्कुल भी नहीं मानते कि सिचन उसके साथ कैसे हरकतें करता है, मतलब उसको टॉर्चर करता है डिफरेंट वे में। यह कोई भी एम्प्लॉय मानने को तैयार ही नहीं था कि सिचन गुस्सा हो सकता है बल्कि, क्योंकि सिचन सभी के साथ बहुत हंसते हुए अच्छे से बात करता था। तो यह भी प्रेजेंट में चिंचा फाइल सिचन को देख के मन भी आता है। तो मन भी मीटिंग चलता है कोलिग्स का। तो यह भी सब लोग प्लान बनाते कि डिनर पार्टी, बिल्कुल लोग भी प्लान बनाते हैं। तो सभी लोग डन बोल देते कि हम लोग आएंगे बोल के। तो है सभी लोग सोचते कि क्या आप बॉस को भी बुलाए, बिल्कुल भी पूछ रहे थे। तो चिंचा बोलते कि नहीं उसको बुलाना वेस्ट, बिल्कुल भी बोलता है। तो सब लोग बोलते कि क्यों, एक बार पूछ के देखेंगे ना, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो चिंचा बोलते कि नहीं बिल्कुल भी बोलता है। और यह सभी लोग वो लोग सिचन को देखते हैं। सिचन चिंचा के पीछे ठहरन सा था और सभी लोग बोल रहे थे कि एक बार बुला लेंगे ना, चलो। बिल्कुल भी चिंचा को पकड़ के पलटने का ट्राई कर रहे थे, पर चिंचा वो नहीं पलट रहा था और बोल रहा था कि नहीं उसको बुलाना टाइम वेस्ट है, उसको पूछ के हम लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो कुछ ना कुछ अनाप शनाप पकेंगे और हमारी इज्जत चल जाएंगे, उसको छोड़ दो, बिल्कुल भी बोलता है।
तो फिर जैसे सीचान मुन्ना बोलता है कि मैं चलूँगा तुम सभी के साथ और ट्रीट मेरी तरफ से बिल्कुल भी बोलता है। तो चेंचा अपने आँखें घुमाता है और उन्हें सोचता है कि ये मेरी बातें क्यों सुनता है। बिल्कुल भी सोचता है मन में, क्योंकि हमेशा चेंचा सीचन की बुराई करते समय सीचन उसके पीछे प्रकट हो जाता है। कैसे उसको भी नहीं मालूम, वो हमेशा बुराई करने का सोचता है पर सीचन मुन्ना से नीच लेता है। तो चिंचा मुन्ना पलट के भी नहीं देखता है, मुन्ना वहाँ से निकल जाता है और बाजू में जाके मुन्ना अपना सिर दीवार पे मारने का सोचता है। फिर सोचता है कि मैं अपना चेहरा क्यों गंदा करूँ, लेकिन भी सोचता है। और अभी रात का सीन, तो सभी लोग ना पार्टी एंजॉय कर रहे थे और ये ना भी सिचैन पार्टी दे रहा है तो सभी लोग ना पीते भी है। और सिचैन वो ना बोल दिया था कि कितना हो सके उतना पी लो, मैं टैक्सी का भाड़ा भी दे दूंगा, बिल्कुल भी बोल दिया था। तो सभी लोग फुल पीने भी लग गए थे। तो है ना सिचैन वो नहीं पी रहा था, वो चिंचा को पूछते कि तुमने पिए हुए, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलती कि नहीं मुझे आपको ड्रॉप करना है ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि अच्छी बात है, बिल्कुल भी खा रहा था। तो चिंचा वो ना खाते हो सोचता है कि मुझे बोल सकते हैं ना तुम खा लो मैं चल जाऊँगा। हाँ बिल्कुल भी खा रहा था। तो यह ना भी सब लोग सिचैन को वो लोग ना फोर्स करते कि आप एक ग्लास तो पियो ना, बिल्कुल भी फोर्स करते हैं। तो सिचैन ना मान जाता है और सभी के साथ चेयर्स बिल्कुल भी पीता है और वहीं पर ही पटक जाता है। तो चिंचा ना उठता है और उन्हें सोचता है कि मुझे मालूम ही था, बुक में इसके बारे में भी लिखून सा था। बिल्कुल भी उठता है और बोलता है कि ठीक है बाय। बिल्कुल भी उन्हें भी सिचैन को उन्हें भी लेके जाने लगता है। तो ही ना एम्प्लॉयज़ वो लोग ना पार्टी कर रहे थे ना, एक एम्प्लॉय वो ना पूछता है कि बॉस तो चल गए, अभी इसका बिल कौन भरेगा, बिल्कुल भी पूछता है। तो सब ना बस फ्रीज हो गए थे और दूसरी तरफ ना चिंचा वो ना सिचैन को ना सिचैन की गाड़ी में उन्हें भी पटकता है और वो ना गाड़ी चला के सिचैन के घर तक उन्हें लेके जाता है। और यहाँ भी बैकग्राउंड बस इग्नोर कीजिए, मेरी स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन है ठीक है ना। तो ना सिचैन को चिंचा मुन्ना पे पकड़ के उसके दरवाजे के पास लेके जाता है। तो यहाँ भी सिचैन का घर वो ना बहुत बड़ा था और वो अकेला घर में रहता था। तो चिंचा मुन्ना देखता है तो हाँ लॉक नहीं, पासवर्ड डायल करने का था। तो चिंचा मुन्ना पूछता है तो सिचैन मुन्ना उठ के उन भी चिंचा को देखता है और बोलता है कि तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारे बच्चे भी है, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा सोचता है कि ये कौन समझ रहा है, बिल्कुल भी उसको ना दूर करने लगता है। तो चिंचा बोलता है कि बोलो तुम्हारी शादी होगी ना, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि हाँ हो गई, अभी पासवर्ड डालो, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि मुझे नीचे नहीं कह, बिल्कुल भी एक बड़ा सा गमला था उसके पास जाके उन्हें भी बैठ जाता है नीचे। तो चिंचा वो ना सिचैन को देख रहा था, उसको ना गुस्सा आता है। सिचैन का कॉलर उन्हें भी पीछे से पकड़ता है और उसको ना खींचने लगता है। तो सिचैन बोलता है कि तुम घर जो तुम्हारा पति और तुम्हारा बच्चा घर में इंतज़ार कर रहे होंगे, जो मैं अकेला यहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल भी खिसक के वो ना फिर से वो कमरे के पास जाता है। तो चिंचा वो ना बोलता है कि कौन बच्चा कौन पति, मुझे समझ में आया इसका मैं क्या करूँ, बिल्कुल भी सिचैन को ना देख रहा था। तो सिचैन वो ना वो गमले को हक करके वो गमले के साथ ना बातें करते हुए ना रो रहा था। तो चिंचा वो ना सिचैन के पास जाता है और बोलता है कि सर आप अंदर जाइए ना, आप अंदर जाके कुछ भी करो ठीक है ना, चलो, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन वो ना चिंचा को देख के बोलता है कि कुछ भी करो तो तुम्हारा पति नाराज़ नहीं होगा, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा वो ना दूर हो जाता है और बोलता है कि तुम मरो, कुछ भी करो। ये मेरे साथ क्या करने वाला था,
ये बहुत ही अजीब है, बिल्कुल भी हंसना निकल जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे ना चंचा ना ऑफिस में आता है और ना सिचैन से ना दूरीच बना रहा था। तो है ना सिचैन वो ना चंचा को कमरे में बुला कमरा बोल रही हूँ, थू हाँ कैबिन में बुलाता है और वो ना बोलता है कि वो कल रात मैंने ज़्यादा पी लिया था और मैं अनाप से ना कुछ भी पक गया शायद, मुझे उतना सा था याद नहीं आ रहा है, सॉरी बिल्कुल भी बोलता है। तो चंचा बोलता है कि ठीक है, बिल्कुल भी जाने लगता है। तो सिचैन उन्हें पूछता है कि अच्छा तुम्हारा पति गुस्सा हुआ था कल रात, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा पलट के मुन्ना सिचैन को देखता है। तो सिचैन बोलता है कि क्या तुम्हारा बच्चा भी नाराज़ था क्या, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा ना उसके पास जाने लगता है क्योंकि सिचैन वो ना ज़ोर से चिल्ला रहा था, अगर बाहर कोई भी सुन लिया तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गॉसिप का टॉपिक बन सकता है। बिल्कुल भी उसके पास जाता है और बोलता है कि आप क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचैन बोलता है कि हाँ वो तुम्हारा बच्चा वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है ना हमेशा, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी मेरी शादी नहीं है। हाँ तुम बोल रहे कि मेरा बच्चा कहाँ से आया, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि पर तब तुम्हारे पास 5 साल का बच्चा था ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा को ना हार्ट अटैक आके बज गया था। वो बोलता है कि क्या 5 साल का बच्चा, मैं उतना बूढ़ा दिख रहा हूँ तुम्हें, बिल्कुल भी उसका ना देखता है। तो सिचैन दिखता है और बोलते कि नहीं मैंने सोचा था कि तुम जल्दी शादी कर लिए और तुम्हारा बच्चा भी, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा उन्हें इशारा करता है कि मुँह बंद करो बोल के। तो सिचैन उन्हें अपने मुँह के ऊपर ना जिप लगा लेता है। तो चिंचा उन्हें बोलता है कि तुमने किसको देखा मुझे नहीं मालूम, मेरी शादी नहीं हुई और तुम एकदम पागल हो। अगर ये बकवास बातें ऑफिस में कोई भी बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं ना देखूंगा नहीं कि तुम मेरे बॉस हो, समझ में आया, बिल्कुल भी निकल जाता है वहाँ से। तो हिंदी सिचैन वो ना फ्लैशबैक में चल जाता है। तो हिंदी चिंचा वो ना मॉल में था और वो ना 5 साल के लड़के से वो ना बातें कर रहा था। चिंग बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम अभी नाराज़ मत हो मेरे से, बिल्कुल भी उसको ना मना रहा था और चिंगी वो ना नाराज़ था। तो ना चिंचा वो ना मनाता है। तो चिंगी बोलता है ठीक है मुझे एक टी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, बिल्कुल भी बहुत सारे वो ना चीज़ें बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा ठीक है बस अभी नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो पैसे आने के बाद मैं सब कुछ दिलाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंगी वो ना मुँह बना लेता है। तो चिंचा बोलता है कि पर अभी मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तो उसमें से मैं तुम्हें एक चॉकलेट और एक टेडी दिला सकता हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंगी बोलता है कि सच्ची, बिल्कुल उसका ना करता है। तो चिंचा बोलता है कि हाँ चलो, बिल्कुल भी उसको ना उठा के वो लोग ना भी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। और है ना भी सिचैन को नहीं मालूम वो क्यों इन दोनों का पीछा कर रहा है। तो यहाँ भी सिचैन वो ना चिंचा को देके चला था और चिंचा वो ना शॉपिंग कराता है। फिर उसके बाद वो ना यानी को कॉल करता है। तो यानी बोलती है कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल भी वो ना आती है। और यहाँ भी चिंचा वो ना यानी और चिंचेश्वर मुझे लगता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, यानी का हस्बैंड, वो दोनों आए थे। तो चिंचा उनसे बात कर रहा था और चिंगी वो ना वहाँ यहाँ वहाँ भी घूम रहा था। तो सिचैन उसको ना बुलाता है। तो चिंगी वो ना आता है। तो सिचैन वो ना उसको ना चॉकलेट देते हुए पूछता है कि अच्छा वो दोनों कौन है, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंगी वो ना दिखता है और बोलते कि मम्मी पापा, बिल्कुल भी दिखाता है। तो चिंचा मिलते कि अच्छा ठीक है जाओ, बिल्कुल भी उसका नाम पेज देता है। और ना चिंचा को देखते हुए सोचता है कि इसका शादी होता है, सॉरी हाँ शादी हो गया, पर दिखता नहीं।
बिल्कुल भी वहाँ से ना निकल जाता है उदास मन से। और भी थोड़े दिनों के बाद ही वो ऑफिस आता है तो वो देखते हैं कि झंझा वो बैठ गए खा रहा है स्नैक्स। फिर सिचन को दिखने के बाद उसकी हरकतें आपको मालूम ही होगा। तो यह ना भी प्रेजेंट में सिचन वो ना सोचता है कि मैं सोच रहा था कि इतने दिन से कि वो शादीशुदा होगा, इसलिए मैं उसको ना मेरे से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं कितना गलत था। वो शादीशुदा नहीं है, मैं अभी उसके ऊपर लाइन मार सकता हूँ, बिल्कुल नहीं सोचता है मन में। फिर उसके बाद से ना सिचन वो ना चंचा के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजी हो रहा था और उसके साथ फ्लर्ट भी करने की कोशिश कर रहा था। तो चंचा उसको ना फुल ऑन इग्नोर मार रहा था और मैंने सोच रहा था कि ये क्या पागल बन गया है, इतने दिन से मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और अभी मेरे साथ इतना चिपक क्यों रहा है, बिल्कुल नहीं सोचता है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय वो ना चंचा को वो ना बोलने लगते कि अच्छा तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, मुझे ना हमारा बॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल भी बोलता है। तो चंचा वो ना देखते हैं और बोलते हैं कि हमारा बॉस उसमें क्या देख लिया, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो एम्प्लॉय वो ना बोलती है कि अरे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और उनकी बातें लेकिन भी पूरा ब्लश करने लगती है। तो चंचा बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे हरकतें मेरे सामने मत कर, क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों बता रही है, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो एम्प्लॉय बोलते कि वो तुम उसकी सेक्रेटरी हो ना, तो उसके बारे में मालूम होगा ना, पर्सनल चीज़ें भी, क्या उनकी गर्लफ्रेंड है और उनका पसंदीदा चीज़ खाना पीना सब कुछ बताना, बिल्कुल भी उसका नाम मना रहे थे। तो चिंचा ना वो एम्प्लॉय को उन्हें भी बोलने लगता कि देख तुम बहुत सुंदर हो, तुम ना उससे भी बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज मिल जाएंगे, तो तुम ना उसके पीछे मत जा, बिल्कुल भी उसको ना समझा रहा था। और वो लड़की वो ना स्पून वो ना कॉफ़ी में वो भी मिला रही थी। वो ना सिंचाई को वो ना देखती है, वो ना चिंचा को देखती है। तो यहाँ भी चिंचा वो ना कॉफ़ी वो ना पीते और भी बोलता है कि और तुम्हें एक बात मालूम है क्या, वो ना किसी भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड को ना किस नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल भी उसको ना देखता है। तो लड़की वो ना पूछते कि क्यों, बिल्कुल भी सिंचाई को दिखती है। तो यहाँ भी चिंचा बोलते कि क्योंकि वो ओसीडी पर्सन है और उसका बहुत ज़्यादा तगड़ी बीमारी है, और तुम उसको लेके अगर तुम फैमिली प्लानिंग बनाई तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो ना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होगा, और तुम्हारे बच्चे भी मुझे मालूम है ऑफ कोर्स बिल्कुल भी पी के बोलते कि हॉस्पिटल में तुम्हें घूमना पड़ेगा, समझ जाओ, बिल्कुल भी पीने लगता है। तो वो एम्प्लॉय वो ना सिंचन को देखती है, तो सिंचन तब से वो ना इशारा कर रहा था कि वो बंद रखे बोल के। तो वो एम्प्लॉय बोलती है कि गुड आफ्टरनून बॉस, बिल्कुल भी बस ना भाग जाती है। तो वो है ना चिंचा वो ना कॉफ़ी वो ना अपने मुंह में होने पे भरने लगता है, से वो ना दूर करता है। तो सिंचाई वो ना उसको ना पलटता है, तो चिंचा उसके मुँह के ऊपर पूरा थूक देता है। तो सिंचाई वो ना चिंचा को देखता है, तो चिंचा बोलता है सॉरी सॉरी, बिल्कुल भी हंसना भाग जाता है। तो सिंचन वो ना वॉशरूम में जाता है और अपने चेहरे को देखता है, तो चिंचा ने ना पूरा कॉफ़ी ना उसके चेहरे के ऊपर ही थूक दिया था। तो वो ना अपना मुंह धोता है, वो मैंने सोचता है कि हाँ ये क्या हो गया, बिल्कुल नहीं सोचता है। फिर वो ना चिंचा के पास जाता है, तो चिंचा उसको ना फुल ऑन उसको ना बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा था, उसके साथ बात नहीं कर रहा था, वो ना बस भागे जा रहा था 2 डेज से। वो ना अगर ऑफिस का कुछ काम है तो भी किसी के साथ वो ना भेज दे रहा था। तो है ना
सिचन होना सोचता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, लेकिन भी उसको बुलाता है ऑफिस में। तो चिंचा मुन्ना ऑफिस में थोड़ा तेलते हुए भी आ रहा था और उसके मन में बहुत ही भयानक डर था, पर भी वो भी थोड़ा बहुत तेलते हुए भी आता है और मुन्ना सिचन को देखता है। तो सिचन मुन्ना ठहरता है और मुन्ना चिंचा के पास ना जाने लगता है और चिंचा को ना डर लग रहा था सिचन से। तो सिचन मुन्ना चिंचा को ना पिंग करता है दीवार की तरफ और बोलेगी, तुम क्या बोल रहे थे कि मैं किस नहीं कर सकता हूँ, है ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंता बोलती है वो मजाक कर रहा था, बस मजाक, वो मजाक था, बिल्कुल भी उसको ना तो करने की कोशिश करता है। तो चिचन मुन्ना बोलता है कि अच्छा वो मजाक कर रहे थे, ठीक है। और तुम कुछ बोल रहे थे कि अगर फैमिली प्लानिंग, वो क्या बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में क्या होता है, बिल्कुल भी उसके पास जाता है। तो चिंचा बोलते हाँ कुछ भी नहीं। तो चिंचा बोलते कि अच्छा बिल्कुल भी दूर होता है। तो चिंचा सोचते कि अच्छा ये मुझसे दूर तो हुआ, बिल्कुल भी सोचता है। तो चिंचन मुन्ना फिर से चिंचा को ना पिंक कर देता है, तो ना हाथ मुन्ना पिंक कर देता है। पहली बार बस मुन्ना उसके पास गया था, अभी उसके दोनों भी हाथ उसने ना पिन कर दिया था दीवार की तरफ। और मुन्ना पूछता कि अच्छा तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या, हमेशा देखे तो मेरे बारे में बुराई करते रहते हो, लेकिन भी बोलता है। तो चिंचा वो बोलते मैं आपको पसंद नहीं करता, ऐसे कौन बोला, मुझे बोलो, मैं उन्हें बोलूँगा क्यों, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आप छोड़िए मेरा हाथ, बिल्कुल भी अपने हाथों को ना देखने लगता है। तो सीचा बोलती कि सच्ची तुम मुझे पसंद करते हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलते कि हाँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा को मना किस करने लगता है। तो चिंचा वो फ्रीज बस उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, लेकिन भी सोच रहा था चिंचा उसको ना किस करने जा रहा था। थोड़ी देर के बाद चिंचा भी उसको किस पैक करने लगता है और अंदर में का किस बहुत देर तक होता है। तो ये ना भी कोई एम्प्लॉय वो ना दरवाज़ा खोलती है और ना सिचन को देखती है किसको किस कर दिया है, ना डोर को ना एकदम बंद कर देती है। तब जाके सिचन ना चिंचा को ना छोड़ता है। तो चिंचा बोलता है कि बाहर कोई है, मुझे देख ले तो कैसे बिल्कुल नहीं, वो ना सोच रहा था। तो सिचन बोलता कि धर्म तुम कहाँ वहाँ जाके छुप जाओ, लेकिन भी टेबल को दिखाता है। तो चिंचा बोलता कि हाँ, लेकिन भी जाके छुप जाता है। तो एक एम्प्लॉय है ना आती है और है ना सिचन को ना फाइल देती है और है ना पूरे रूम को ना स्कैन कर रही थी। तो सिचन बोलती कि क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो एम्प्लॉय कहती कि कुछ नहीं, बिल्कुल निकल जाती है वहाँ से। और आप बैकग्राउंड नॉइस बस इग्नोर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो बस उसको इग्नोर कीजिए, मेरे स्टडी के ऊपर कंसंट्रेशन में गया, ठीक ना। तो ये ना भी सिचन ना स्माइल करके ना वो एम्प्लॉय को इस देख रहा था। तो वो एम्प्लॉय अच्छा बिल्कुल भी बस ना निकल जाती है। तो सिचन ना डोर ना क्लोज करता है। तो चिंचा ना बाहर आता है और सिचन के पास गुस्सा से जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे ऐसा कैसे कर दिया, बिल्कुल भी उसका लिप्स करना चाहता है। तो सिचन बोलता कि वो गलती से हो गया, बिल्कुल भी जाके ना बढ़ जाता है। तो चिंचा ना सवाल पूछ रहा था। तो सिचन बोलता कि तुम मुँह बंद करो, बिल्कुल भी उसके लिप्स के ऊपर हाथ लगा देता है और बोलता है कि अगर कुछ भी आवाज़ निकला तो फिर से मैं किस करूँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा उसको ना दूर कर देता है और वो ना कैबिन से निकल जाता है। और वो एम्प्लॉय वो ना चिंचा को देख ली थी, वो सभी को जाके खबर पहुँचा देती है। तो हिन भी चिंचा वो ना वॉशरूम करना चाहता है, अपने मुँह भी धोता है और उन्हें सोचता है कि वो मुझे ऐसा कैसे कर सकते हैं, बल्कि अपने लिप्स को भी रगड़ने लगता है।
फिर बहुत देर तक रगड़ने के बाद वरना आके अपने डेस्क में बैठता है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझे ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन भी उन्हें भी सोने की कोशिश करता है, पर आँख बंद करने के बाद ही उसको ना वो किस याद आ रहा था। तो वो ना सुना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो वरना लैपटॉप में गेम खेलते हुए भी स्नैक्स खा रहा था और गेम खेल रहा था। उसको ना बस डाइवर्ट होने का था। तो थोड़ी देर के बाद ना सिचन वो ना राउंड्स पे आता है और वो ना सभी को दिखता है, चिंचा को दिखता है। फिर चिंचा कैसे खा रहा था और उसी हाथों से वो भी कीबोर्ड को दबा रहा था। फिर वो इस हाथ से वो ना खा रहा था। तो सिचन वो ना चिंचा को बुलाता है। तो चिंचा वो ना ठहरते हुए भी हाथों को ना चटक रहा था। तो सिचन के आँख में ना कुछ चल जाता है। तो वो ना मसलने लगता है। तो चिंचा वो एक गंदे रास्तों से वो ना सिचन के फेस को पकड़ के उन्हें भी फूकने लगता है। तो सिचन वो ना चिंचा के चेस्ट के ऊपर वो ना हाथ लगा देता है और धो करते हुए बोलते कि ऐसे मत करो, बिल्कुल उसके चेस्ट को उन भी दबा देता है। तो चिंचा अपने पाँव से सिचन को प्राइवेट पार्ट मार देता है और सिचन वो ना नीचे बैठ गया था, एक हाथ अपने आँख के ऊपर और दूसरा अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर। उन्होंने भी नीचे बैठा उन्हें भी मुझसे खिसकने लगता है। यह था कभी चिंचा वो ना पिए जा रहा था और उसके दोस्त वो लोग ना बोलते कि चिंचा इतना क्यों पी रहा है, मत पीना। बोलकर ना उसको ना पकड़ने की कोशिश करते, पर चिंचा बोलते कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। बिल्कुल भी पीते जा रहा था, गुस्से में वो भी पीते जा रहा था और उसके दोस्त उसको ना रोक रहे थे, पर चिंचा नहीं रुक रहा था, वो ना पीते जा रहा था। और है ना सिचन वो ना चिंचा को ढूंढ रहा था ऑफिस में, उसने पूरा ढूंढ लिया, चिंचा नहीं मिला। तो सभी को वो ना पूछने लगता है क्योंकि उसको माफ़ी मांगने का है। तो सभी लोग यही बोलते कि चिंचा चले गए बिल गए क्योंकि रात हो गई थी। तो सिचन ठीक है, बिल भी अपने कार में वो ना घर जा रहा था। तो वो दिखते कि चिंचा वो ना पी रहा था और उसके दोस्त वो लोग ना रोक रहे थे। तो सिचन वो ना बस गाड़ी को रोक देता है और वो ना उतर के वो ना चिंचा के पास जाता है। तो चिंचा वो ना सिचन को देख के मन भी बड़ा बुरा बोलते हुए भी पी रहा था और उसके दोस्त वो लोग ना मुँह बंद कर रहे थे कि बॉस बॉस का भी कुछ भी मत बोल भी उसका मुँह ना बंद कर रहा था। तो हिन भी सिचन वो ना चिंचा का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इसको उसके घर छोड़ दूँगा। बिल्कुल भी बोलता है। तो उनके दोस्तों को बिल्कुल भी चिंचा को अकेला छोड़ने का नहीं था क्योंकि चिंचा ना पूरा टली हो गया था। और आज ऑफिस में सिचन की हरकत देख के उन लोगों को ना छोड़ने का मन नहीं होता है, पर सिचन वो ना बोलता है कि मैं उसको छोड़ दूँगा, तो तुमने जाओ। बिल्कुल भी चिंचा को पकड़े वो ना भी कार में आ जाता है। आने के बाद वो स्टार्ट कर देता है कार चलाते हुए, सोचता है कि मुझे तो इसका घर ही नहीं मालूम, तो मैं इसको कहाँ छोड़ूं, मैं घर लेके जाऊँगा। फिर घर में घर लेके आता है। तो इन भी चिंचा सिचन के घर में वरना एंटर होने के बाद ऐसे उन्हें भी उल्टी करने के लिए उन्हें भी किचन में भाग जाता है। और सिचन है ना डोर लॉक करते हुए उन्हें भी सोचता है कि भाई क्या ये पूरा में साफ करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी सोच रहा था। फिर उसके बाद वो ना जाके चिंचा को ना पकड़ता है और वो देखता है तो चिंचा का टी शर्ट पूरा गंदा हो गया था। तो सिचन वो ना चिंचा को पकड़ के उसके कमरे में लेके आता है, पेट के ऊपर बिठाता है। फिर वो ना चिंचा को देख के सोचता है कि अभी मैं इसका कपड़ा बदल लूँ या नहीं, बिल्कुल भी सोच रहा था। तो चिंचा वो ना बेड के ऊपर लेटने वाला था, पर सिचन उसको ना खींच देता है क्योंकि चिंचा का टी शर्ट गंदा था और वो बेड के ऊपर सोने के बाद बिल्कुल भी उसको ना खींच देता है। तो चिंचा वो ना पैटर्न सा था। तो यहाँ भी सिचन वो ना थोड़ी देर चिंचा को देखता है, फिर जाके
कबोर्ड में से मुन्नबी एक टी शर्ट को लाता है। फिर चंचा को देखता है। फिर सोचता है कि सुबह ये कुछ भी नहीं करना चाहिए मेरे साथ। बिल्कुल भी सोचता है। फिर मुन्ना अपने रूम के एक कैमरा को देखता है। वो ऑफ कर देता है रिमोट से। फिर मुन्ना चंचा को देखता है। फिर मुन्ना धीरे से चंचा का टी शर्ट मुन्ना भी ओपन करता है और मुन्ना चंचा का टी शर्ट मुन्ना पे उतार देता है। और मुन्ना चंचा को देख के मुन्ना जल्दी से वॉशरूम के पास मुन्ना भागता है और सोचता है कि नहीं, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल भी चंचा का टी शर्ट मुन्ना वॉश में डाल देता है और मुन्ना हाथ धो के मुन्ना भी आता है। तो चंचा मुन्ना सो गया था। सीजन मुन्ना चंचा के पास आता है। उसका हाथ पकड़ के उसको ना फिर से उठा के उसको ना कपड़े पहनाने लगता है। और मुन्ना सोचता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। बिल्कुल भी बटन्स लगा रहा था, पर वो बटन्स भी ना एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा मुन्ना लगाता है। फिर देखता है तो वो बटन्स बहुत ही ज़्यादा एंटीक वे में लगन सा था। तो सीजन मुन्ना खोल के एक के बाद एक मुन्ना भी अच्छे से लगाता है। फिर उसको उठाते हुए बोलता है कि चलो अभी गेस्ट रूम में जाके सो। बिल्कुल भी उसको ना उठाता है, पर चिंचा मुन्ना से टंका मुन्ना भी धक्का मार के मुन्ना भी पिल्लो को पकड़ के सो जाता है। तो सीजन मुन्ना चिंचा को ना उठाने लगता है। उसको ना ब्राइडल स्टाइल में उठाने की भी कोशिश करता है, पर चिंचा मुन्ना करने ही नहीं देता। मुन्ना सीजन के बाल पकड़ के खींच रहा था, कान खींच रहा था, उसका टी शर्ट खींच रहा था, उसका गला पकड़ ले रहा था। तो सीजन मुन्ना छोड़ देता है। फिर सीजन मुन्ना गेस्ट रूम में जाके सोता है। उसको नींद नहीं आता है। वो सोफे के ऊपर ट्राई करता है, नींद नहीं आता है। मुन्ना हर जगह मुन्ना सो के देख लिया था, पर उसको नींद नहीं आ रहा था। और कल उसका इम्पोर्टेंट मीटिंग था, इसलिए मुन्ना भी चिंचा के पास ही जाके मुन्ना सो जाता है, क्योंकि उसको ना उसके बेड पे ही नींद आती थी। तो मुन्ना सो जाता है। फिर यहाँ भी सुबह सीजन मुन्ना जल्दी उठता है और चिंचा को दिखता है। तो वो चिंचा ना सीजन को हक करके मुन्ना भी सोया सा था। तो सीजन मुन्ना चिंचा को मुन्ना भी दूर करता है और सोचता है कि ये मुझे गलत समझ सकता है, मैं अच्छा हूँ। बिल्कुल भी सोचता है भी उसको ना दूर करता है। तो चिंचा मुन्ना आँखें खोलता है, दूसरी तरफ पलट के मुन्ना सोता है। फिर अपने आँखें खोल कर भी उठ के सीजन को देखता है। तो सीजन मुन्ना हंसता है। तो चिंचा बोलता है कि तुम मेरे रुको। बिल्कुल भी घर देखता है और बोलता है कि मैं ये कहाँ, तुम मुझे कहाँ ले गया। बिल्कुल भी उसको ना मारने वाला था, पर सीजन उसके हाथ ना पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे घर में हो और कल रात तुमने बहुत ज़्यादा पी लिया था, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारा घर, इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ। बिल्कुल भी बोलता है और चिंचा उसको ना मारने के लिए आ रहा था, पर सीजन उसके दोनों भी हाथ पकड़ों सा था। तो चिंचा बोलता है कि ठीक है, अभी मेरा हाथ छोड़ो। बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि ठीक है, तो तुम मुझे मारोगे नहीं ना। बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं छोड़ो। बिल्कुल भी बोलता है। तो सीजन बोलता है कि प्रॉमिस करो। बिल्कुल भी चिंचा को देखता है। तो चिंचा बोलता है कि अगर तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं ना मेरा पाँव यूज़ करूँगा, मैं मालूम छूँगा ना। बिल्कुल भी बोलता है। तो सीजन है ना चिंचा का हाथ छोड़ देता है। तो चिंचा बिल्कुल भी उठता है और अपने कपड़े देखते हैं। फिर मुन्ना गुस्से में मुन्ना सीजन को पूछता कि तुमने मेरे कपड़े बदले। बिल्कुल भी पूछता है। तो सीजन मुन्ना बोलता है कि हाँ मैंने कपड़े बदले, वो ना तुमने ना उल्टी कर दिया था तो तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे। बिल्कुल भी बोलने लगता है। फिर मैं तुम्हें यहाँ लेके आया और कपड़े बदले। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बक बक बोलने लगता है। तो चिंचा वो बोलता है कि पर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वो बिल्कुल भी उसका नाम मारने वाला था, पर चिंचा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने मैंने कपड़े बदले और मैंने कुछ नहीं दिखा। बिल्कुल भी बहुत मासूम से बोलता है। तो चिंचा वो बोलता है कि अच्छा, बल्कि उसका दूसरा हाथ फ्री था, वो उसके आँख में
लग जाता है। तो देखिए वो ना अपने आँखों पकड़ के उन्हें भी बैठ जाता है और चिंचा गुस्से में वहाँ से ना निकल जाता है। तो यहाँ भी ऑफिस में ना शिक्षण वो ना आता है। तो उसका राइट आँख पूरा ना सूज गया था। वो ना ऑफिस में ऐसे जाता है तो चिंचा देखता है, उसको ना इग्नोर मारता है और सब लोग बातें कर रहे थे कि क्या हुआ बॉस को। बिल्कुल वो लोग ना बातें कर रहे थे और शिक्षण वो ना उसी आँख से वो ना मीटिंग भी अटेंड करता है और वो गॉसिप का टॉपिक बन गया था आज के लिए। तो ये ना शिक्षण भी चिंचा के साथ ना बात करने जाता नहीं क्योंकि चिंचा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अगर शिक्षण उसके पास गया तो उसका लाइफ पूरा बर्बाद हो सकता है, बिल्कुल भी होना चाहता ही नहीं है। फिर यहाँ भी नेक्स्ट डे शिक्षण वो ना चिंचा को ना कैबिन में बुलाते हैं। तो चिंचा गुस्से में आता है, शिक्षण को पूछते क्या है, बिल्कुल भी बोलता है। तो शिक्षण एक बैग को ना सामने करता है तो चिंचा देखता है तो उसके कपड़े थे। तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी लेके जाने लगता है। तो शिक्षण बोलता है कि अच्छा तुम, बिल्कुल भी साइलेंट हो जाता है। तो चिंचा बोलता है कि क्या तुम्हारा ड्रेस, ठीक है मैं ला के दे दूँगा कल। बिल्कुल भी जाने लगता है। तो शिक्षण बोलता है कि नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है, तुम रख सकते हो। बिल्कुल भी साइलेंट हो जाता है क्योंकि चिंचा मोहन ना बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। तो चिंचा शिक्षण साइलेंस होने के बाद ही वो निकल जाता है। फिर यहाँ भी रात में ना चिंचा वो बैग को देखते हुए भी वो ना अपने घर जाता है। वो ना लिफ्ट में था, वो ना सोचता है कि मैं ये जॉब छोड़ दूँगा, लेकिन भी सोचता है। फिर वो ना भी अपने रूम के पास जाता है तो वो देखते हैं कि मैडम यू वो ना बाहर वेट कर रहे थे। तो चिंचा वो ना दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है कि आप यहाँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैडम यू बोलते कि हाँ बहुत दिनों से तुम कॉल नहीं कर रहे थे तो मैं जा गई। वो ना बोलते हैं और वो ना चिंचा के हाथ में बैग देखते हैं और वो ना उसके हाथ में से लेके वो भी बोलने लगते कि तुम फिर से कपड़े खरीदे, ये तो तुम्हारा ही है ना, बिल्कुल भी निकालते हैं। तो चिंचा वो बोलता है कि हाँ, बिल्कुल भी खींच लेता है बैग और वो ना अंदर जाता है। तो यहाँ पे मैडम यू वो ना घर को पूरा स्कैन कर रहे थे और चिंचा वो ना कप नूडल्स को खाते हुए बोलते कि आप बैठ के खाओ ना, आप मेरा घर क्यों देख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी खा रहा था। तो है ना मैडम यू चिंचा के कमरे में से वो ना आती है और वो ना शिक्षण का टी शर्ट दिखा के पूछती कि ये किसका है, बिल्कुल भी पूछती है। तो चिंचा वो ना खांसने लगता है, फिर बोलते कि ये मेरा ही है, बिल्कुल भी खा रहा था। तो मैडम ये बोलती कि नहीं, तुम्हारा साइज देखो, इसका साइज देखो, ये बहुत बड़ा है और मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसे कपड़े खरीदो कभी, बिल्कुल भी बोलने लगती है। तो चिंचा बोलता है कि अब खाइए ना, बिल्कुल भी खा रहा था। तो मैडम उन्होंने भी क्वालिटी देखती है और वो ना बोलने लगती कि सच्ची बोलो, ये तुमने खरीदा, इतना अच्छा क्वालिटी तुम खरीद सकते हो? नहीं, ये हो नहीं सकता है। अच्छा इसका प्राइस क्या है, बिल्कुल भी पूछती है। तो जिनसे बोलता कि वो 200 का है, बिल्कुल भी खा रहा था। तो मैडम भी बताई नहीं, इतना सस्ते में तुझे कौन ही देगा कपड़ा, बिल्कुल भी देख रही थी। तो चिंचा वो ना इग्नोर करने लगता है और मैडम ये वो ना बहुत ज़्यादा सवाल वो ना पूछने लगते हैं। फिर वो ना चिंचा के हाथ में कौन सा बैग था, वो बैग को भी ना देखने दिया और बोलती कि चिंचा ये क्या है, बिल्कुल भी चिंचा को देखती है। तो चिंचा वो बोलते कि उसने अभी उसमें क्या लगा है, बिल्कुल भी ठहर के उन भी बैग में देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो मैडम यू अपने हाथ को ना फोल्ड कर लेती है और बोलती कि बोल ये बैग किसका है और ये कपड़ा, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो चिंचा बोलते कि कुछ नहीं, बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है। तो मैडम यू वो ना गुस्से में पूछती है। तो चिंचा वो ना मैडम यू को देखता है। तो
मैडम जो बोलते कि मेरे आँखों में देख के बोलो, जो कुछ है वो बोलो, बिल्कुल भी बोलती है। तो चिंचा मुन्ना मैडम को देखता है और मुन्ना रोते हुए शक्ल बना के उन्हें भी सब कुछ उन्हें भी बताता है। तो यहाँ पे मैडम को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो बोलती है कि अच्छा उसकी उम्र क्या है, बिल्कुल भी पूछती है। तो चिंचा बोलता है कि वो मुझे नहीं मालूम, पर वो ना दिखने में ना 70s 80s में दिखता है, बिल्कुल भी बोलता है। तो यह ना मैडम ये बोलते कि क्या वो उतना बड़ा है, मैं भी नहीं उतनी बूढ़ी, बिल्कुल भी बोलती है। तो चिंचा बोलते कि हाँ देखो वो ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो आप पापा को मनाओ ना कि मैं आपकी कंपनी में आ जाऊँगा, मुझे वहाँ जॉब करने का नहीं। वो मेरे साथ ना बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है, प्लीज़ बिल्कुल भी बोलता है। तो मैंने ये बोलती कि हाँ हाँ बात करूँगी, उस बूढ़े को भी मैं ना सबक सिखाऊंगी, बिल्कुल भी उठती है। तो चिंचा बोलता कि हाँ हाँ ठीक है बाद में, अभी खाओ बैठ कर, बिल्कुल भी खाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे चिंचा वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसकी मदर वो बना ली थी चंग फिमियन को। तो वो ना रिज़ाइन लेटर वो ना बना लेता है और मैंने सोचता कि बस ये 1 महीना मैं काम करूँगा, फिर उसके बाद छुट्टी, बिल्कुल भी सोचता है। और वो ना ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैडम यू वो बोलती है कि मैं भी चलूँगी, मुझे ना उस बूढ़े को देखने का है और उसके हड्डियाँ भी तोड़ने का है। मुझ पे ना बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मैं उसको ना एक एक हड्डी तोड़ दूँगी, बिल्कुल भी बोलती है। तो चिंचा वो ना मना कर रहा था, पर मैडम यू मानती नहीं है और वो ना चले आती है। और वो ना सीचान को देख के वो ना चिंचा को देखती है। तो चिंचा मैं यहाँ देख रहा था और सीचन ने सोच रहा था कि क्या ये हमारी शादी की बात करना है या पुलिस कंप्लेंट, बिल्कुल भी सोच रहा था मन में। तो ये ना मैडम यू वो ना सीचन को देखती है, चिंचा को देखती है, फिर वो ना बोलती है कि मुझे ना मेरे बेटे के साथ थोड़ी देर बात करने का है, फिर मैं आऊँगी यहाँ बात करने के लिए, बिल्कुल भी उठती है। चिंचा का हाथ पकड़ के वो ना बाहर लेकर जाती है। तो सीचन वो ना डर गया था क्योंकि वो लोग दोनों मिलके उसको पुलिस में भी डाल सकते हैं, पर उसके पास क्या ही प्रूफ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी सोच रहा था मन में। फिर उसको ना याद आता है कि उसने सभी एम्प्लॉयज़ के सामने चिंचा को जस्ट पकड़ लिया था और ये ना सभी लोग देखे थे और सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड पका हुआ था। तो मैंने सोचता कि क्या ये मुझे हरासमेंट बिल्कुल जी में डाल देगा क्या, बिल्कुल भी सोचता है। फिर सोचता है कि मुझे तो उसके साथ लाइफ बनाने का था, पर मुझे लगता है कि अभी जेल में मेरी लाइफ होंगी, बिल्कुल भी सोचता है मन में। हाँ ना कुछ भी समझ में आ रहा था। तो मुन्ना किसी को कॉल करता है और मुन्ना सब कुछ बोलता है। तो मस्त ना भांगचिंग मुन्ना बोलता है कि भाई आपने ये क्या किया, बिल्कुल भी बोलता है। तो सीचा बोलता है कि मुझे नहीं मानो, वो तो उसकी मदर को लेके आ गया, अगर वो दोनों मिलके मुझे जेल में डाल दिया तो, बिल्कुल भी बोलता है। तो भांगचिंग बोलता है कि भाई आप बिल्कुल भी, बिल्कुल भी वही मत खींचो मेरा फ़ोन, बिल्कुल भी बोलता है। तो यानी भी विंग वो ना बोलता है कि सीचेंगा क्या हुआ बोलो, वांगचिंग वो थोड़ी थे, बिल्कुल में वांगचिंग को वन भी दूर कर देता है और विंग मुन्ना सीचेन से बात करता है। फिर यानी भी विंग वो ना बोलता है कि सीचेंगा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कैसे बता रहा हूँ, आप वैसे करो ठीक है, आप ना उन दोनों को लेके आ जाना, मैं भी आ जाऊँगा ठीक है ना, बाय, बिल्कुल में कॉल करना काट देता है। तो वांगचिंग वो बोलता है कि विंग वो प्लान चलेगा, बिल्कुल भी विंग को देखता है। तो विंग बोलता है कि ऑफ कोर्स चलो, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग बोलता है कि तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल भी कार का चाबी ले लेता है और ये ना विंग
वो ना 5 साल के लड़के के पास होना चाहता है और बोलता है कि यौन मेरी बात मानोगे, बिल्कुल भी पूछता है। तो यौन बोलता है कि हाँ डैडी मानूंगा, पर मुझे 5 चॉकलेट्स चाहिए, बिल्कुल भी बोलता है। तो नहीं बोलता कि डन। बिल्कुल वो लोग भी बातें करते हैं, फिर उन लोग का ना डील फाइनल हो जाता है। तो वांग चिंग बोलता है कि अभी आप दोनों चलोगे, बिल्कुल भी पूछता है। तो यौन और विंग बोलते कि हाँ बिल्कुल। वो लोग ने भी तीनों भी निकलते हैं और विंग वो ना कार में बैठ के वो ना किसी के साथ वो ना बातें कर रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ भी मैडम यू वो ना पूछती कि तुम हमें यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों लेके आए, बिल्कुल भी पूछती है। तो सिचन वो बोलते कि वो ऑफिस में वो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए हम लोग यहाँ आए, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलते कि अच्छा हम लोग यहाँ 3 लोग हैं और बाकी के चेयर्स, बिल्कुल भी बोलता है। तो वो ना बहुत बड़ा टेबल था और वहाँ ना चेयर्स ना खाली थे। तो सिचा बोलते कि हाँ वो थोड़ी देर, वो मेरी फैमिली आने वाली है, थोड़ी देर, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैंने मैंने चिंचा को पूछती कि ये फैमिली की बात क्यों कर रहे हैं, ना ये क्या है, हम लोग बस उसके साथ बात करने आए ना, बिल्कुल भी बोलता है। बोलती है तो चिंचा बोलता कि मुझे क्या मालूम, आपको मैंने मना भी किया था, पर आप होगी मानते नहीं, अभी करो बात, क्या करना है, बिल्कुल भी बोलता है। तो इन भी से चैन वो ना उठते बोलते कि आप दोनों यहीं पर ही छो, मुझे वॉशरूम जाने का है, बिल्कुल भी वहाँ से ना निकल जाता है। तो यह ना चिंचा वो बोलता है कि इसे छोड़ो, आप चलो अभी यहाँ से, बिल्कुल भी मैडम का ना हाथ पकड़ लेता है। तो मैडम यू ना चिंचा को ना बिठा देती है और बोलती कि रुको ना थोड़ी देर, बिल्कुल भी बोलती है। तो चिंचा बोलता है कि आपके दिमाग में कौन सा खिचड़ी पक रहा है मुझे नहीं मालूम, आप रहो यहाँ, बिल्कुल भी उठ के वो ना बाहर जाता है। तो वो देखता है कि सिचन वॉशरूम बोल के वो ना बाहर टहलने से था। तो चिंचा वो ना पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये वॉशरूम है, बिल्कुल भी देखता है। तो सिचन बोलता है कि नहीं वो मैं ना अपने फैमिली के लिए वेट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी देख रहा था। और चिंचा वो ना बोलता है कि तुम तुम्हारे फैमिली को क्यों बुला रहे हो, बिल्कुल भी सिचैन को ना दीवार की तरफ वो ना पिन कर देता है। वो ना बस सिचैन के पास चला गया था और सिचैन वो ना दीवार को चिपक गया था। तो चिंचा वो ना बोलता है कि तुम अपनी फैमिली को क्यों बुला रहे हो, मेरी मम्मी तो बस तुमसे बात करने के लिए, वार्निंग देने के लिए, और तुम अपनी फैमिली को क्यों बुला रहे हो, क्या सोच रहे हो, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन उन्हें चिंचा को ही देख रहा था। तो चिंचा मुन्ना अपनी पोजीशन देखता है, फिर मुन्ना दूर होकर बोलता कि हाँ बोलो, अब भी तुम्हारी फैमिली क्यों आ रही है, बिल्कुल भी पूछता है। तो है ना पीछे से बिंग मुन्ना आ गया था, तो बोलता कि हेलो, बिल्कुल मुन्ना भी उन दोनों को देख रहा था। तो चिंचा देखता है तो बिंग मुन्ना एक बड़ी सी स्माइल कर रहा था। तो चिंचा मुन्ना सिचैन को देखता है। तो सिचैन बोलता है कि विंग तुम आगे मुझे बचा लो, बिल्कुल भी धीरे से बोलते हुए वो ना विंग के पीछे चल जाता है। तो चिंचा वो ना विंग को सिचैन को दिखता है, फिर वो ना नीचे दिखता है। तो युहान वो ना आता है और बोलता है कि डैडी ये है, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि बिल्कुल भी बोलता है। तो इन भी चिंचा वो ना विंग युहान को देखता है, फिर वो ना सिचैन को देखता है और बोलता है कि तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारे बिल्कुल भी साइलेंट हो जाता है क्योंकि तब तक वांगजिन वो ना विंग का कमर पकड़ता है और विंग के कान में पूछता है कि क्या यही है, बिल्कुल भी पूछता है। और विंग वो ना वांगजिन से बातें कर रहा था। तो चिंचा सोचते कि नहीं मैं क्या बोलने वाला था अभी, बिल्कुल भी सोचता है। तो है ना विंग वो ना युआन को उन्हें भी इशारा करता है। तो युआन ओके बोलता है और वो ना चिंचा का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि अंकल आप मेरे साथ खेलोगे, बिल्कुल भी उसका हाथ पकड़ के वो ना रेस्टोरेंट में वो ना खींच रहा था और चिंचा को जाने के बिल्कुल भी मन नहीं था, पर युआन वो ना खींचते हुए भी आ जाता है। सिचैन वो ना
टेबल दिखाता है। तो यहाँ वहाँ जाके वो ना चंचा को भी ना बिठा लिया था। और यह ना सामने मैडम यू वो ना बैठा सी थी। वो ना इशारे से पूछते कि ये कौन है, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो चंचा बोलते मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैडम यू वो ना युवान को देख रही थी और युवान वो ना चंचा के साथ वो ना बातें कर रहा था। तो यन भी पिंग और वांग जिंग भी आके ना मैडम यू के पास बैठते हैं। और ये ना पिंग वो ना मैडम यू से ना बातें करने लगता है। और मैडम यू बातें कर रही थी। और यन भी थोड़ी देर के बाद में भी मैडम लैन मिस्टर लैन दोनों भी आते हैं। चीचा उन दोनों को लेके आता है और वो ना चंचा के पास वो ना बैठ जाता है। तो मैडम ये चंचा को दिखती है और चंचा को ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो ना दिखता है तो ये ना फैमिली मीटिंग दिख रही थी उसको। तो वो ना उठने का सोचता है पर यहाँ उसको ना पकड़ के उन्हें भी उसको ना फिर से बिठा देता है और उसको ना आलतू फालतू बातें उन्हें भी पूछ रहा था। और चंचा बलकन भी उसके साथ ना बातें कर रहा था। और बाजू में ना सिंचाई को ना गुस्से में घूर रहा था। और यहाँ पे मिसेस लैन वो ना मिस्टर लैन को बताने थी कि मैंने ना सीसीटीवी कैमरा में देखा इसी को इसी बिल्कुल भी वो ना बताते उन्हें भी बातें कर रहे थे। और चंचा वो ना देख रहा था सभी को। हाँ उसको ना बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहा था क्योंकि है ना मैडम लैन मुन्ना चंचा को ना पॉइंट आउट करते कुछ बातें कर रहा था। और विंग वांगजिंग दोनों भी ना बातें कर रहे थे। और सीचन वो ना मैडम यू को देख रहा था और वो ना स्माइल कर रहा था। तो ये ना भी मैडम यू मुन्ना टेबल के ऊपर भी नॉक नॉक बिल्कुल भी मारती है। तो सभी लोग ना मैडम यू को देखते हैं। तो मैडम यू वो बोलते कि आप लोग फैमिली मीटिंग कर रहे होंगे, हम दोनों जाएंगे बिल्कुल भी उठती है। तो यहाँ भी मैडम लैन मुन्ना उठती है और बोलती कि नहीं बिल्कुल भी आके मुन्ना मैडम यू के बाजू में बैठने का सोचती है। मैडम यू को वन भी उठाती है और सभी लोग वो लोग ना शिफ्ट होते हैं। और ये ना मैडम यू के साथ वो ना बातें करने लगते हैं। तो ये ना मैडम यू को ना भी ऑकवर्ड दिखने लगता है और वो ना जवाब दे रही थी। वो लोग ना अभी ये ना भी मैडम ने विंग दोनों भी उसका सवाल पूछ रहे थे। और मैडम यू वो ना बोल रहे थे कि हाँ वो चंचा इतने तक पढ़ लिया और हमारी फैमिली में इतने जने हैं बल्कि वो भी बहुत कुछ होना बोलने लगता है पढ़ने लगती है। और ये ना भी खाना भी आने लगता है और सभी लोग ना खा रहे थे। पर चंचा को ना ये ना गुस्सा नहीं आता है। तो वो ना अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हुए भी खाता है और राइट हैंड से सिंचन को भी चुमटियाँ काटने लगता है और वो इशारों से पूछता है कि क्या हो रहा है बिल्कुल भी पूछता है। तो सिंचन मुन्ना चिंचा का हाथ मुन्ना भी हटा रहा था और चिंचा मुन्ना सिंचन के पाँव को पकड़ के मुन्ना भी पिंच कर रहा था। उसको ना गुस्सा आ रहा था और मुन्ना धीरे से भी मुन्ना पूछ रहा था कि तुम्हारी फैमिली क्या कर रही है। मेरी मम्मी मुर्गन में मैंने मेरे को ना देख रहा था। ओ मुन्ना चूंटे करते करते मुन्ना कई बार तो चल जाता है। और सिंचन वो माँ चूंटे काटने से पहले मुन्ना भी चिल्ला होता है और मुन्ना उड़ जाता है। चिंचा अपना हाथ हटा देता है और सब लोग इन दोनों को देख रहे थे। तो ये ना मैडम यू मुन्ना चिंचा को दिखती है और बोलती कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो पब्लिक में बिल्कुल में चीखती है। तो चिंचा बोलते कि मैंने नहीं बिल्कुल में इशारों से बोलता है। पर मैडम यू वो ना चीखने वाली थी पर वो ना जवान को देखती है और स्माइल करके वो ना बैठ जाती है और पब्लिक में कोई तमाशा नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पे मैडम ने बोलती कि ठीक है अभी खाना खाएंगे फिर घर जाके बात करेंगे ठीक ना। घर में खा रही थी। अच्छा मुन्ना युवान को उसके प्लेस में बिठाता है और मुन्ना युवान के प्लेस में आके बैठ के मुन्ना भी खाने लगता है। और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा awkward हो गया था क्योंकि चचा उतने समय चिंचा का हाथ ना उसके प्राइवेट पार्ट में था और सब लोग वो सीन देख लिए थे। तो
चिंचा बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड बन गया था और वो ही ठर के दिख रहा था। तो चिंचा उन्हें सोचता कि क्या किया लेकिन भी सोचता है यह ना भी सब लोग वो लोग ना भी सिंचन के घर जाते हैं और मैंने भी मैडम लैन मुन्ना बोलती कि अभी मैं कुछ भी माँ यहाँ के बात नहीं करना चाहती हूँ, डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ कि सिंचन चिंचा को पसंद करता है, तो हम लोग शादी का रिश्ता आपके सामने लगा रहे लेकिन भी बोलते हैं। तो मैडम जो मुन्ना मना नहीं कर पा रही थी और उन्हें ना कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो वो बोलते कि वो हम लोग ना बाद में बताएंगे, पहले इनके फादर से बात करना चाहिए ना। लेकिन भी चिंचा को देखते हैं तो चिंचा बोलते कि हाँ हाँ मेरे फादर मानेंगे नहीं। लेकिन भी मैडम जी को ना पकड़ कर दोनों भी ना भाग जाना चाह रहे थे। मैडम जी उन्हें सोच रहे थे कि मेरा बेटा कितना ठरकी है बोल के। और चिंचा मुन्ना और यहाँ थोड़ी देर भी ठहर नहीं सकता है, उसको ठहरने का नहीं है। तो मिस्टर लैन होना बोलता है कि हाँ आप आपके फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे उसके बारे में और डिटेल में। बिल्कुल भी बोलता है छी मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ ठीक है ना, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। तो इन भी मैडम यो मुन्ना चिंचा को मुन्ना मारते हुए भी लेके जा रही थी, उसके पीठ में उन्हें भी मुक्के मारी थी। और मुन्ना बोलते कि मुझे लगता है कि तुम ही ठहर के होंगे, तुम ही उसको उकसाया होगा किस करने के लिए, और तुम ही बोलकर भी सब कुछ उन्हें भी पता नहीं दिया। और चिंचा वो बोलते कि उसने किस किया, मैंने नहीं, और मैं पीने के बाद उसने उसके घर लेके गया। तो मैडम ये बोलती है कि हाँ उसने सोचा है कि तुम बाहर है तो तुम्हारे लिए सेफ्टी नहीं, इसलिए वो अपने घर लेके गया और तुम अपने कपड़े गंदे कर लिया। और वो सोचा था कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं और तुम ऐसे सोए तो तुम बीमार पड़ सकते हो, इसलिए उसने तुम्हारे कपड़े चेंज करे। उसकी ना कुछ भी वैसी सोच नहीं है, बस तुम्हारी है। और तुम बोल रहे थे कि उसने सभी के सामने वो बाई मिस्टेकली पुलकर भी बोलता है। तुम चिंचा बोलता है कि हाँ बस नीच कर लेता हूँ, बिल्कुल भी मुंह बना लेता है। तो यहाँ पे मैडम ये वो ना चिंचा को ना अपने घर लेकर चली जाती है। और यहाँ भी चैंग फीमेंग वो ना बात सुनता है, सब कुछ होता है। वो ना बोलता है कि चिंचा तुम्हें पसंद है या नहीं, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा वो ना मना करता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल भी बोलता है। तो चैंग फीमेंग ओके बोलता है। फिर वो लोग ना सिंचाई के घर जाने के बाद चैंग फीमेंग वो ना शादी के लिए मान जाता है। वो बोलता है कि ठीक है चिंचा का शादी और सिंचाई का शादी होगा, विक्रम भी बोलता है। और घर आने के बाद चिंचा होना लड़ता है। तो चैंग फीमेंग होना बोलता है कि अरे मैं इतने अमीर लड़के को तुम्हारे लिए कभी लेके नहीं आ सकता हूँ, ये मिल गया है तो मान जाओ ना, विक्रम भी बोलता है। तो चिंचा मुन्ना मना करता है। तो यहाँ पे चैंग फीमेंग और मैडम यू दोनों भी बात करते हैं। फिर वो लोग ना मैडम ने उनको कॉल करके बताते कि हमें तो शादी मंजूर है पर चिंचा को नहीं है, बिल्कुल भी बोलता है। तो ये ना भी सभी फैमिली बटन से थे लैंड्स के, वो लोग ने भी सोचते कि अभी क्या करें, चिंचा को मनाने के लिए क्या करें, बिल्कुल भी सोच रहे थे। तो भी बोलता है कि अब दोनों ना डेट पे जाओ 1 वीक के लिए, फिर उसके बाद उन्हें पसंद है तो शादी करो वरना नहीं, बिल्कुल भी बोलता है। तो यह भी थोड़ी देर तक साइलेंस हो जाते हैं, फिर सभी लोग बोलते कि हाँ ये प्लान अच्छा है, बिल्कुल भी सभी लोग ओके बोलते हैं। तो यहाँ भी चिंचा को सभी लोग बोलते हैं। तो चिंचा उन्हें मना कर देता है। तो है ना मैडम ये उन्हें डांटती है और बोलते कि वो लोग इतने दिन से कोशिश कर रहे और तुम इतने ज़्यादा नखरे दिखा रहे जाओ, बिल्कुल भी डांटते हैं। तो चिंचा ना उदास मन से होने जाता है। तो यह भी वही मुन्ना सिंचन को मुन्ना भी टिप्स दे रहा था और सिंचन उसको ही फॉलो कर रहा था। मुन्ना बुक के देता है फर्स्ट मीटिंग में और उसके साथ बहुत प्यारे प्यारे बातें करते हैं। और चिंचा
वो इग्नोर कर रहा था, उसको पसंद आया था पर भी वो इग्नोर मार रहा था, उसको पसंद नहीं आया, ऐसे मतलब दिखा रहा था। और यह भी 7 days कंटिन्यूस, 7 days कंटिन्यूस बिंग एक एक आइडिया दे रहा था और सिचैन वही प्रोसेस में भी कर रहा था और जिनचा को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो ये ना भी ये 7 days सिचैन ने ना जिनचा को ना टच भी नहीं किया था। जिनचा के साथ वो ना बातें करता था, डेट पे जाता था, पर उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था, इसलिए जिनचा को पसंद आया था। जिनचा वो ना सिचैन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता था, जिनचा का हाथ मन भी झटक के बोलता था कि नहीं नहीं अभी नहीं, शादी के बाद बिल्कुल भी बोलता था। और जिनचा को ना हंसी आती थी पर उसका ना पसंद आ रहा था। और ये ना मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहती हूँ कि ये ट्रिक मत यूज़ करना, बस थोड़े सिचुएशंस में वो अच्छा दिखता है, पर आप लोग किसी को पटाना चाहते हो और अगर ये ट्रिक यूज़ करें तो उनको कुछ और ही लग सकता है और वो लोग ना आपसे बात करना भी बंद कर देंगे, फिर मेरे पास मत आना, ठीक ना। तो अभी चलो स्टोरी में। तो ये ना 7 days कंप्लीट हो जाने के बाद सभी लोग ना चिंचा को पूछते हैं। तो चिंचा वो ना थोड़ी देर सोचता है, फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी बोलता है। और चिंचा ने बस ठीक है बोला। सभी तैयारियां शुरू हो गई थी और इन लोगों को ना शादी भी हो गया था। और यह भी फर्स्ट नाइट का सीन। तो यह भी सिचन वो ना चिंचा के ऊपर था। तो चिंचा यह ना बोलता है कि तुम ये क्या करने वाले हो, मैंने इसके लिए हाँ नहीं बोला, मैंने बस शादी के लिए हाँ बोला, बिल्कुल भी बोलता है। तो सीधा बोला कि पर मैंने तो इसके लिए हाँ समझा, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलते कि नहीं इसके लिए अभी नहीं, बाद में, बिल्कुल भी बोलता है। तो सीधा बोलते कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए, बिल्कुल भी उसके पास आता है। तो चिंचा उसके प्राइवेट पार्ट को मुँह मारता है फिर से। तो सीधा उसको ना छोड़ देता है और वो ना बाजू में ना लेट जाता है। तो चिंचा वो ना उठ के सोचता है कि मैंने तो बस टच किया था, उसको लगा, बिल्कुल भी उसको ना बुलाता है। तो सीधा वो ना अपना सिर वो भी हिलाता है और बोलते क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलते कि दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो सीधा वो ना चिंचा को देखता है और बोलते कि बहुत ज़्यादा, ये किसी काम का नहीं है, अभी बिल्कुल भी लेट जाता है। तो चिंचा बोलता है कि क्या सच्ची में, बिल्कुल भी उसको ना बुलाने आता है। तो सीधा वो उठ के बोलता है कि तुम्हें देखने का है, वो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा मुन्ना सर ना हमें लाता है क्योंकि उसने बहुत बार मार दिया और अभी उसका हालत क्या है उसका नहीं मालूम। तो सीजन मुन्ना चिंचा को ना डटा देता है और बोलता है कि तुम देखना चाहते हो, बिल्कुल भी उसको ना देखता है। तो चिंचा मुन्ना सर ना हमें लाता है। तो सीजन बोलती ठीक है, पर उससे पहले बिल्कुल भी उसको ना किस करके दूर होता है। तो चिंचा मुन्ना सीजन को देखता है, फिर वही पास में जाके उसको ना किस करने लगता है। बहुत देर तक वो लोग भी किस करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग ना अलग होते हैं और एक दूसरे के कपड़े उन भी जली जली उन्हें भी उतारने लगते हैं। फिर उसके बाद उन लोग का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और यह भी सुबह होने के बाद ना चंचा मुन्ना सिचन को देखता है, फिर उसके लिप्स के ऊपर उन भी किस करता है। तो सिचन मुन्ना आंखें खोल के देखता है और उसको ना टाइटी उन्हें भी हक कर लेता है। और मुन्ना देखता है, फिर बोलते कि कैमरा, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा मुन्ना दूर करता है और सिचन कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है उस डायरेक्शन में देख बोलते कि ये कैमरा क्या कर रहा है यहाँ, बिल्कुल भी पूरे बेडशीट को भी अपने बॉडी में ले लेता है। तो सिचन बोलता है कि वो कैमरा में बंद करना भूल गया था कल रात, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता कि तो ये सब कुछ रिकॉर्ड, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचन उन्हें सन्ना हाँ मिलाता है। तो चिंचा बोलता है
असल में ये कैमरा ये रूम में क्या कर रहा है, बेडरूम में कौन लगाते कैमरा, लेकिन सीखता है। तो सीचैन बोलता है कि वो ना मेरे घर में ना बहुत सारे कॉस्टली थिंग्स है, इसलिए मैं हर जगह कैमरास लगाता हूँ। अगर कुछ चोरी हो गया तो मेरे घर में बोलता है। तो चिंचा गुस्से में बोलता है कि अगर चोरी हुआ तो होने दो, अगर ये यहाँ रहा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरे घर में बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं निकाल दूंगा, मेरे घर में बोलता है। और मैं ना सोचने लगता कि अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कैमरा ने ना मम्मी ने लगवाया। और वो सोचती है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं बस उसके साथ शादी करने के लिए टाइम नहीं है, पर ये सब कुछ करने के लिए है, इसलिए मेरी मम्मी ने ये कैमरा रखवाया हर रूम में, बस वॉशरूम में छोड़ के। मेरे घर में सोचता है मन में। वो चिंचा बोलता है कि इसमें क्या क्या रिकॉर्ड हो सब कुछ डिलीट करो जाओ, मेरे घर भी बोलता है। तो चेतन हाँ बिल्कुल भी नहाने के लिए जाता है। फिर वो ना फ्रेश अप होकर भी बाहर आता है। तो चिंचा बोलता है कि जा रहे हो या नहीं, बिल्कुल भी उसको ना गुस्से में देखता है। तो चिंचा सोचता है कि अभी ये कब जाएंगे ऑफिस और कब डिलीट करेंगे किसको मालूम। बिल्कुल भी कैमरा को देखते हुए भी वॉशरूम के पास जाता है, वो फ्रेश अप हो जाता है। और वो ना कैमरा को ना देख रहा था। और ये ना भी सिचैन वो ना उसके फादर के ऑफिस गया था, और वो ना उसकी मदर के कैबिन में जाता है। और वो ना लैपटॉप वो भी ओपन करता है और देखता है कि कैमरा तो बंद है, बिल्कुल भी कब से बंद था वो भी देखता है। तो वो दोनों किस करने के बाद कब तक निकाल रहे थे ना जल्दी जल्दी में, तब से कैमरा बंद था। तो सिचैन सोचता कि ये सब कुछ मम्मी देखती क्या करती रहती है, बिल्कुल भी वो ना प्रेजेंट का वो भी देखता है। तो चिंचा उसने ना कपड़े पहने थे, वो ना कैमरा को देख रहा था। फिर वो ना जाता है वो ना एक कपड़ा लेके आके वो कैमरे के ऊपर डालता है और बस ख़त्म। उसके बाद कैमरा का क्या हुआ सिचन को मालूम ही नहीं पड़ता है। वो ना घर आता है तो देखता है कि वो कपड़ा नीचे पड़ा सा था और उसमें कैमरा था। तो सिचन सोचता है कि इसने कैमरा तोड़ दिया, मेरे में देखता है तो कैमरा का मर्डर करण सा था। तो इन भी चिंचा मुन्ना रूम में आके सिचन को बुलाता है। तो सिचन मुन्ना डर गया था वो कैमरा को देख के। मुन्ना चिंचा को देखता है तो चिंचा बोलता कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, आओ खाओ, मेरे में बोलता है। तो सिचन लेकिन भी जाता है तो किचन रूम का हालत बहुत ही ज़्यादा गंदा था। सिचन मुन्ना इग्नोर करता है और मुन्ना खाने को देखता है। तो चिंचा उसके पास बैठ के मुन्ना बोलता है कि खा के बोलो कैसे बना, बिल्कुल भी सिचन को ना देख रहा था। तो सिचन मुन्ना खाता है और मुन्ना चिंचा को देखता है। तो चिंचा बोलता है कि कैसे बना, बिल्कुल भी उसको ना देख रहा था। तो सिचन मुन्ना बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ये बहुत अच्छा है, पर इसमें ना थोड़ी सी मिठास कम है, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि इसमें मीठा भी डालते हैं, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं मीठा नहीं, ये मीठा बोलकर भी उसका ना किस करता है। फिर दूर करके पूछता है कि तुम्हें खाना बनाना आता नहीं है ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि हाँ अच्छा नहीं बना, बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचन मुन्ना चिंचा को बिठाता है, उसके फोrehead पे किस करता है और बोलता है कि मैं हूँ ना, मैं बनाऊँगा, बिल्कुल भी जाता है खाना बनाता है। तो चिंचा मुन्ना वेट करते हुए बोर हो गया था। तो मुन्ना अपनी डिश को देखता है, फिर मुन्ना टेस्ट करता है तो बहुत गंदा था। तो मुन्ना बाजू में ना फेंक देता है, लगा देता है। तो सिचन मुन्ना खाना लेके आता है तो चिंचा खाता है और बोलता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन भी खाने आता है। और मुन्ना बोलता है कि
अगर मुझे ये मालूम पड़ता तो पहले कि तुम खाना बहुत अच्छे बना लेते हो, तो मैं बस ऐसे ही मान जाता था ना, बिल्कुल भी खाने आता है। वो इन लोग के टेस्ट ना ऐसे ही जा रहे थे। और यह ना भी चंचा एक दिन वो ना सचिन के पास आते हैं और वो ना बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना भूल ही गया हूँ, सुनो ना। बिल्कुल भी उसको ना बुलाता है। तो सिचन वो ना खाना बना रहा था, वो बोलता है कि हाँ बोलो। बिल्कुल भी खाना बनाता है। तो चिंचा बोलता है कि वो मैं ना तुम्हें ना रिज़ाइन लेटर ना भूल गया, मैं अभी देख के कल से ना हूँ। बिल्कुल में पूछता है। तो सिचन वो ना खाना बनाना रोक देता है, चिंचा को देखता है, फिर उसके फेस को ना पकड़ के पूछता है कि लेकिन क्यों। बिल्कुल में पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि वो मेरे फादर ने अपनी कंपनी को मेरे हाथ में दे दिया, मैं रिज़ाइन देने वाला था पर मैं भूल गया। वे घर में हंसता है। तो सीखने बोलता है कि अच्छा ठीक है, पर तुम्हें 2 महीने तक तो मेरे ऑफिस में काम करना पड़ेगा, वो रूल है। वे घर में उसको ना छोड़ देता है। तो चिंचा बोलता है कि 2 महीना, 1 महीना बस ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचन वो ना मना करता है, बोलता है कि रूल्स मतलब रूल्स, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा ठीक है। बिल्कुल भी मुंह बनाता है और बैकग्राउंड में बस सीखने कीजिए, ठीक ना। तो इन भी चिंचा वो ना सिचन को रिजाइन लेटर दे देता है और वो ना 2 मंथ के लिए मैंने भी काम कर रहा था। तो है ना ऑफिस वालों को धीरे धीरे से मालूम पड़ता है कि चिंचा ने रिजाइन लेटर दिया बोल के। तो सभी लोग पूछते हैं। तो चिंचा बोलता है कि वो मेरे फादर की कंपनी में जाने का है, इसलिए बिल्कुल भी बोलता है। तो सभी लोग ठीक है बिल्कुल लोग ना बोलते हैं। और है ना चिंचा मुन्ना सभी को देखता है और मुन्ना सोचता है कि अभी तक किसी को भी नहीं मालूम कि मेरा शादी हो गया चिंचा के साथ, मुझे बोलने का है पर सभी लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे और चिंचा के क्रशेस वो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। बिल्कुल भी काम करने आता है। और यहाँ भी टेस्ट ना ऐसे ख़त्म हो जा रहे थे और चिंचा का बस 1 वीक था ये ऑफिस में। और चिंचा मुन्ना चिंचा को देख के मुन्ना बोलता है कि अगर तुम चल गए तो मैं बहुत ज़्यादा अकेला बन जाऊँगा ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा मुन्ना बोलता है कि अच्छी बात है, वरना तुम हमेशा मुझे बुलाते हो ऑफिस में। ओह बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि बस मुझे करने का रहता है क्या, तुम्हें भी करने का रहता है ना। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मासूम से बोल रहा था। तो चिंचा वो बोलता है कि हाँ पर ऑफिस में सभी को मालूम पड़ सकते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम मत करना ऑफिस में, बस ये 1 वीक, फिर उसके बाद किसी भी हम लोग घर पे ही मिलेंगे, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा वो ना उदास मुँह बना लेता है। तो चिंचा उसको ना किस करता है और बोलता है कि ऐसे मत लगाओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि ठीक है अभी मुझे यहाँ किस करो, लेकर उसके लिप्स को ना दिखाता है। तो चिंचा बोलता है कि कितनी बार करूँ, बिल्कुल भी उसको ना किस करता है। फिर बोलता है कि ठीक है अभी तुम काम करो, अभी मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल भी बाहर जाता है। तो सभी लोग वो लोग ना चिंचा को ना पूछने लगते कि अरे बोलो ना, तुम हमेशा बॉस के कैबिन में जाते हो और 2-3 घंटे तक आते ही हो, क्या बातें होती है उतने ज़्यादा। बिल्कुल वो लोग ना पूछ लेते हैं। तो चिंचा बोलता है कि क्या मजाक करो, बस 10 या 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं देता हूँ मैं, बिल्कुल भी बोलता है। तो सभी ने बोलते कि नहीं तुम्हारे और बॉस के बीच में कुछ तो चल रहा है, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो चिंचा मुन्ना मना करता है और मुन्ना अपने डेस्क पे फोन भी बढ़ रहा था, मुन्ना काम कर रहा था। तो सभी लोग वो लोग ना बोलते कि अभी काम करना बंद कर और बोल क्या है तुम दोनों के बीच में, बल्कि वो लोग ना सवाल पूछ रहे थे। और चिंचा मुन्ना मना कर रहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं है हमारे बीच में, बिल्कुल भी बोलता है। तो है ना सिचन ना आता है। तो सब लोग अपने अपने काम के लिए चल जाते हैं। तो यहाँ भी सिचन वो ना चिंचा के पास आता है और उसको बोलता है कि अच्छा अभी मीटिंग है मैं जा रहा हूँ।
और तुम्हारा काम हो जाने के बाद घर आ जाना, ठीक ना? मैं डायरेक्ट घर आऊँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो वो जिनसे बोलते कि ठीक है, बिल्कुल भी बोलता है। तो वो लोग ना गुस्सू गुस्सू धीरे धीरे से बात कर रहे थे, और सब लोग वो लोग ना काम करते, वो लोग ना देख रहे थे। तो सीजन वो ना चल जाता है। तो सब लोग आके पूछते कि क्या बातें हो रहे थे, बिल्कुल भी पूछता है। तो जिनसे बोलते कि कुछ नहीं, बस वो मुझे पासवर्ड मांग रहे थे, बिल्कुल भी बोलता है। तो सब लोग ना चिंचा को ना घूरते हुए देख रहे थे। तो चिंचा सभी को इग्नोर मारता है। तो सब लोग थोड़ी देर बाद अपना अपना काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे लंच टाइम होने के बाद ना सब लोग पूछते हैं कि चिंचा चलो, अभी बहुत दिनों से तुम नहीं आ रहे थे, अभी चलना पड़ेगा, तुम अभी यहाँ थोड़े दिन नहीं छोड़ोगे, फिर उसके बाद चल जाओगे, बिल्कुल सभी लोग ना फोर्स करते हैं। तो वो चिंचा बोलते हैं कि अच्छा अच्छा आ रहा हूँ, बस ये बंद करके, बिल्कुल भी उन्हें पे बंद करता है लैपटॉप को। और सब लोग वो लोग ना बाहर वेट कर रहे थे। ये ना अभी बहुत देर हो गया था, 10 मिनट्स हो गया था, पर चिंचा वो आई नहीं रहा था। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या ये फिर से किसी के साथ बात करने लग गया? ये बहुत ज़्यादा बात करने लग गया फ़ोन में भी, बल्कि एक लड़का मैंने भी जाके देखता है। तो चिंचा मुन्ना नीचे पड़ा सा था, उसको मैंने भी उठाता है, पर चिंचा मुन्ना होश में ही नहीं था। तो मुन्ना सभी को जाके बुलाता है, सभी लोग चिंचा को ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर मैंने भी थोड़ी देर के बाद ना चिंचा मुन्ना उठ के देखता है। तो सभी ऑफिस के मेम्बर्स वो लोग ना चिंचा को आंखें फाड़ के वो लोग ना देख रहे थे। तो चिंचा बोलते कि हम लोग तो लंच करने जाने वाले थे ना। बिल्कुल मैंने भी सभी को देखते हैं। तो एक के बाद एक सवाल उसके पास ना आने लग गया था। तुम किसके साथ साथ तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड, बिल्कुल वो लोग ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगते हैं। तो वो चिंता बोलते एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछता है। तो एक लड़की वो ना चिंचा को बोलती कि तुम प्रेग्नेंट हो, बिल्कुल भी धीरे से बोलती है। तो चिंचा अपने पेट को पकड़ते और बोलते जी, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा खुश था। और सब लोग वो लोग ना चिंचा को ना दे देते। तो चिंचा वो खुश हो गया था, वो ना फ़ोन मांगता है। तो एक एम्प्लॉय उन्हें देता है। तो चिंचा उन्हें कॉल करता है और बोलते कि सीजन सीजन से एक क्यूट न्यूज़ है, बिल्कुल भी बोलता है। तो सीजन बोलता है कि चलिए बोलो, मैं मीटिंग में हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो वो चिंचा बोलता है कि सीजन मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो सीजन बोलता है कि सच्ची मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं, तो मीटिंग ख़त्म करके अच्छा, बिल्कुल भी कॉल करना काट देता है। और ये भी बहुत ज़्यादा खुश था वो। और सब लोग चिंचा को ना देख रहे थे। तो उनमें से एक लड़का उन्हें पूछता है कि हमारे बॉस का नाम भी सीजन है ना, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि वही थे ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो सभी लोग बोलते कि क्या, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो चिंचा बोलता है कि हाँ वो, मैं तुम सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने सचिन के साथ शादी कर लिया, बिल्कुल भी बोलता है। तो सभी लोग एक साथ चीखते कि तुमने बॉस के साथ शादी किया, बिल्कुल भी चीखते हैं। तो चिंता वो ना सर ना हाँ मिलाता है। वो सभी लोग ना खुश हो गए थे और चिंता के साथ ना बातें कर रहे थे बहुत खुशी से। तो चिंचा वो खुश था। और किन किन लोगों को सिंचन पसंद आ, उन लोगों को पूछते कि तुम गुस्सा नहीं हो मेरे ऊपर, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो लड़की वो ना बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मालूम है वो मुझसे पटेंगे नहीं, बहुत उससे पट गया, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो चिंता बोलती कि मैं तुम्हारे लिए ना बिल्कुल हैंडसम लड़का ढूंढ के दूंगा, लेकिन भी बोलता है। तो वो लड़की बोलती कि नहीं नहीं ज़रूरत नहीं, वो है ना, लेकिन भी अपने एक एम्प्लॉय का इसमें भी दिखाती है कॉलिग को। तो चिंचा बोलते कि उसके साथ तो तुम बहुत ज़्यादा लड़ते हो ना, लेकिन भी पूछता है। तो वो बोलते कि हाँ, पर वो मुझे अभी पसंद आ गया। और तुम भी लड़ते थे ना, लेकिन वो लोग भी बातें करने लगते हैं।
और ये ना भी थोड़ी देर में ना सिचन मुन्ना एक बड़े से बुक्के के साथ मन भी आता है और चिंता करके उसको ना हक कर देता है। और सभी लोग वो लोग ना देख रहे थे दोनों को भी, और वो लोग ने भी फोटोस लेने लगते हैं। और यह ना भी सिचन मुन्ना सभी एम्प्लॉयज़ को मुन्ना एक बड़ी सी पार्टी देता है। और यह भी उन लोग का शादी के बाद के लिए, और जिदा अभी प्रेग्नेंट है इसलिए दो पार्टी एक ही साथ बहुत बड़ा देता है और सभी को बोनस भी देता है। तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और यह भी फैमिली में भी मालूम पड़ जाता है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो यह भी चिंता वो ना काम नहीं करता था, वो बस घर में बैठता था। वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता तो उसके दोस्तों के साथ बातें करता था। और यह ना सभी लोग उसको ना पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते कि सिंचाई की नई मैनेजर वो उसके साथ कैसे बिहेव कर रही है, उसके साथ कितना क्लोज हो रही है, कितना नहीं, भगवान भी सभी इन्फॉर्मेशन जिनसे को ना बैठे बैठे मालूम पड़ता था। वो ना बीटा थी पर भी सब कुछ सभी लोग ना जिनसे को ना इन्फॉर्मेशन देते थे। और जिनसा वो ना जासूसी करता था क्योंकि सिचन वो ना सभी के साथ स्माइल करते हुए बात करता है। अगर किसी लड़की ने सिचन का फायदा उठा लिया तो बिल्कुल भी सोचता है। तो इन भी जिनचा वो ना बहुत ज़्यादा जेलस होता था। सिचन अगर उसके सामने किसी ओमेगा के या बीटा के सामने वो स्माइल करते हुए बात किया तो उसके कहने उसको ना मारता था, डांटता था, उसको ना घर से बाहर सोने देता था। वो ना उस पूरे दिन उसको ना अंदर आने भी नहीं देता था। और यानी भी जिनचा थोड़े मंथ्स के बाद वो ना एक बेबी बॉय को बर्थ देता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होती है।